गाइस नमस्ते। किरण अग्रारी के ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत हो। तो आप कैमरे की नज़र में है, मुस्कुराइए। तो ये मेरी दुकान है। तो मैं आप लोग से बता रही थी केबिन बनवाने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, मेरा केबिन बन गया है। मैं दुकान के बाहर बैठी हूँ। मैं सोची आप लोग को अपना केबिन दिखा दूँ। तो मेरा केबिन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। तो मैं जो है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर वीडियो भी बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। तो मेरा आईडी किरण अग्रारी ऑफिशियल है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए गाइस। अपना प्यार दुलार बरसाते रहिए। मैं बहुत संघर्ष की हूँ, इतने उम्र में बहुत संघर्ष की हूँ। मेरी शादी जो है सन 95 में हुई थी। अब यही मई 31 मई को 31 साल मेरी शादी की हो गई। 31 साल शादी का हो गया है। तो गाइस बहुत परेशानी उठाई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास जो है ना लालटेन था, ना छाता था, ना टार्च था, ना घर था। बस किनारे किनारे से ऐसे दीवार लगी थी मिट्टी का, और पेड़ के नीचे मैं खाना बना रही थी चूल्हे पे। अभी जान लीजिए, जिस घर से मैं आई थी मेरी माता जी कभी चूल्हे पे खाना नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे बनाना पड़ा यहाँ। और मेरा आदमी जो है अपनी कमी छुपाने के लिए मेरी बहुत सारा शिकायत करता था, हर नात बात में करता था, मेरी बहुत बुराई करता था। और इतना बुराई करता था कि मुझे इतना गिरा दिया था सबके नज़रों में कि मैं क्या बताऊँ आप लोग से, जो कि मैं कभी गलत थी ही नहीं। लेकिन माता रानी का जो है आशीर्वाद था। मैं जो है अपने घर से कभी किसी के घर में कदम नहीं रखी हूँ। इतनी मुसीबत के बाद भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मैं एनजीओ पे पोलियो की ड्यूटी 10-12 साल की हूँ। उसके बाद एक पल्स लिमिटेड था, उसमें जो है पैसा जमा करवाती थी, वो काम की हूँ। मेरी बेटी जब सयान हुई तो सिलाई सेंटर खोली थी बड़ी वाली, उससे थोड़ा बहुत मतलब ऐसे घर चल जाता था। और ऐसे माता रानी ने मुझे, मेरा लड़का जब बड़ा हुआ पढ़ लिख के, तो उसी का देन है जो जनसेवा केंद्र खुला है। तो जब मेरा लड़का खोला था, बहुत मुसीबत से अपने ही हिम्मत से अपने पैर पे खड़ा होकर मेरा लड़का जो है जनसेवा केंद्र खोला था। तो गाइस बीच में उसकी नौकरी भी लग गई। मेरा लड़का एयरपोर्ट पे रहता है लखनऊ में, तो चला गया। तो मैं इस जनसेवा केंद्र को मैं चलाती हूँ गाइस। तो केबिन नहीं था, ऐसे खुला में मतलब काउंटर पर काम करती थी। तो अब जाके माता रानी मेरा सपना पूरा कर दी। और सपना पूरा करते करते मुझे मतलब इस योग्य बना दी कि मैं, जो सब लोग इतना मुझे कह रहे थे, इतना कहते थे कि गांव के आदमी क्या क्या नहीं कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं कि औरत अगर बाहर निकल गई तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि पहले पड़ता था, लेकिन अब नहीं पड़ता। जैसे आदमी कहता है कि हाथी चल रही है तो कुत्ते ज़रूर भूकेंगे, तो ऐसे कुत्ते थे बहुत भूखे, बहुत भूखे। पर माता रानी ने मुझे इस योग्य कर दी, इस योग्य कर दी। माता रानी मेरी इतना सहारा दी है, इतना सहायता की है, मैं इस काबिल हो गई। अपने घर में अपने बच्चों से मतलब रखती हूँ, बाकी किसी से नहीं। पढ़ाने लिखाने में अपने बच्चों का सहयोग करती हूँ। आदमी तो किसी लायक नहीं है, तब भी नहीं था, आज भी नहीं। अपनी कमी छुपाने के लिए मुझे मारता भी था, मुझे बहुत बहुत दंड दिया है किसी किसी के कहने पे। जो मैं अच्छी थी, इसके घर में आई थी, तो पटीदारों को बहुत जलन होती थी, लोग सिखा सिखा कर मुझे मरवाते थे। लेकिन आज तक मेरा आदमी मुझे आज तक नहीं समझा कि मेरी मतलब इतना मदद करती है। इतना घर में रहकर, खेत से बारिश से घर से द्वार तक मैं सब बनवा दी हूँ। मतलब अब कोई कमी नहीं है गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो कहने वाले थे सबका मुँह जो है बन गया। जो कहते थे मुझे आड़ में, सबकी मुंह बंद हो गई। मुझे इस लायक भगवान ने बना दिए हैं। मुझे किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग आइए, आप लोग
मुझे सेवा का अवसर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दुकान पर आकर पैसा निकालने और जमा करने का प्रयास करिए। और मैं जो है एक बैंक पास करवाने वाली हूँ, अगर पास हो जाएगा तो जो मैं 10 रुपया लेती हूँ 1000 रुपये वो भी नहीं लूँगी, फ्री सेवा रहेगा। तो आप लोग सेवा का अवसर दीजिए मेरी दुकान पर आकर। देखिएगा इस केबिन कैसा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। आप कैमरे की नज़र में है, मुस्कुराइए। तो मुस्कुराते हुए मेरे दुकान पर आइए आप लोग, और मैं आप लोग के सेवा के लिए बैठी हूँ। तो ऐसा जो है, ऐसा मेरे ऊपर एक ऐसी कहानी है कि मैं आपसे नहीं बता सकती हूँ, थोड़े में बता रही हूँ। और अभी तक मेरा आदमी समझता नहीं है। 2 शादी की हूँ, 10 रुपये का मदद नहीं मिला है। बताइए कौन ऐसे आदमी के साथ रह सकता है। लोग कहते हैं अरे औरत ही गड़बड़ होती है। औरत नहीं गड़बड़ होती है, कभी कभी औरत भी गड़बड़ होती है, कभी कभी आदमी भी बदतमीज होते। ये आदमी इतना बदतमीज है कि अपने बच्चों से भी प्यार नहीं है उस आदमी को। जब वो अपने माँ बाप से नहीं प्यार किया तो हम लोग से क्या प्यार करेगा। अपने माँ बाप का भी हमने कभी नहीं देखा कि एक सेट कपड़ा कभी ले आके पहना दिया हो। ऐसे आदमी के संगत मेरी पड़ गई है कि मुसीबत ही मुसीबत थी, लेकिन मुसीबत कट गई, बच्चे बड़े हो गए। उस आदमी से मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना बस अपना जो है अपने पैर पे खड़ी हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, बच्चे की शादी 2 ठे कर दी हूँ, और अभी 2 बेटी 1 बेटा मेरे शादी करने योग्य हैं, जो कि जगह ज़मीन की कोई कमी नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है, पर पैसा नहीं दिया, क्योंकि गार्जियन ही गड़बड़ था तो पैसा कहाँ से आता। तो मैं एक औरत होके कितना करूँगी गाइस। एक औरत होके आज 31 साल का दिन बीत गया। आपकी मई 30-31 आएगा तो 31 साल मेरे शादी बीत गया, लेकिन परिश्रम अभी तक करते करते मैं अभी तक करते ही रह गई। मुझे आदमी का सुख नहीं मिला। कैसे आदमी अपने आदमी से दुख सुख बांटता है, कभी नहीं। ऐसा हमने सपना ही नहीं देखा, और ना देख पाएंगे, ना सपने में कभी हो पाएगा। इतना बदतमीज आदमी भगवान देवी माता किसी को ना दे, और हमको तो दे दी हैं, पर अब क्या बताएं। अगर कि कभी हम आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग सोचेंगे ही, सोचते रह जाएंगे कि अरे बाप रे, ऐसा आदमी ना देखने लायक है, ना सुनने लायक है, ना बहुत कर्महीन है। ऐसे कर्महीन आदमी है। आदमी अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं संघर्ष करता, लेकिन वो कर्महीन है। जो भी कमाता है जेब में रखे रहता है, देता नहीं है, चाहे जितनी भी मुसीबत हो। तो ऐसे आदमी से दूरी बना के रखना ही बेहतर है। तनाव तो बहुत रहता गाइस, मेरे तनाव बहुत रहता है। तो अब मेरा केबिन कैसा लग रहा है गाइस, देखिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार बरसाते रहिए। और मेरा मकान भी यही है गाइस। मकान भी नहीं था, लेकिन मेरे परिश्रम से मेरे इतना मकान भी बन गया है। और आप लोग से क्या कहूँ, दुख तो बहुत है, कहते कहते थक जाऊंगी, दुख की कहानी ख़त्म नहीं होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए गाइस। अब मेरे दुकान पर आकर आप लोग अपना सेवा का अवसर दीजिए। नमस्ते, जय श्री राम।